डिजास्टर हुआ तो सबसे पहले एक क्यूट लड़के को बचाऊंगा और वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगा और वो मुझसे इंप्रेस होने के बाद मुझसे शादी कर लेगा क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई है। इतना तो कर ही सकता है ना। मुझे लगता है सबके स्कूल में एक ऐसी नक्चड़ी लीचड़ टीचर होती है जिसको कोई पसंद नहीं करता है और वो भी किसी को पसंद नहीं करती है। उसकी लाइफ भी सैड है, वो भी सैड है, वो सबको आसपास सैड करती है। वो होता है ना जो काला बादल, वो जहाँ जाता है अंधेरा कर देता है, वो वैसी होती है। उसकी वाइब्स अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी एक टीचर मुझे 8th क्लास में मिली थी। 8th क्लास से पहले मेरा ट्रॉमा का जो पोर्शन था वो सिर्फ ये था कि भाई आई एम गे। उससे पहले मुझे कुछ भी ट्रॉमा इसके अलावा नहीं था। बट इसके बाद मुझे ऐसा ट्रॉमा हुआ क्योंकि ये टीचर नहीं थी, ये ड्रामा का दूसरा रूप थी जो वैसे तो शूर्पणखा भी हो सकती है बट आई डोंट थिंक आई शुड से दैट क्योंकि शूर्पणखा डिजर्व्स बेटर। 8th क्लास में हमारे स्कूल वालों को बहुत ही क्रिएटिव आइडिया आया जो बाकी के स्कूलों ने कभी नहीं किया। ऐसा तो कभी क्रिएटिविटी चीज करी ही नहीं है किसी भी स्कूल ने। उन्होंने लाइफ स्किल ग्रुप स्टार्ट कर दिए आउट ऑफ नोवेयर। वी बीइंग द किड्स वी जस्ट हैड टू फॉलो व्हाटएवर। तो होता ये था कि हफ्ते में एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन 2 पीरियड्स कंबाइन करके लाइफ स्किल होती थी और हमें चॉइस मिली हुई थी। तो बहुत सारे चॉइस थे कि भाई साइंस, मैथ्स, गेल और दौड़ा। तो मैंने चूज किया था ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैंने चूज किया था डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने इसलिए चूज किया था कि अगर कोई डिजास्टर होगा दुनिया में, कोई प्रलय आएगा क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इन कलयुग, तो प्रलय कभी भी आ सकता है। तो मैंने ये सोच के वो वाले ग्रुप में साइन अप किया। एंड उससे पहले आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक कि भाई आई वुड नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। एंड भाई मेरे ख्याली पुलाव मतलब उड़ रहे हैं ऐसे जैसे साथ में आसमान पे हो। आई किड यू नॉट, मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि ना अगर कोई डिजास्टर हुआ तो सबसे पहले एक क्यूट लड़के को बचाऊंगा और वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगा और वो मुझसे इंप्रेस होने के बाद मुझसे शादी कर लेगा क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई है। इतना तो कर ही सकता है ना। इतना ज्यादा चूतिया डुलूलू मैं हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं कैसे अपनी लाइफ बिता रहा हूँ इतना डुलूलू बन के। मुझे तो थेरेपी की जरूरत है बट थेरेपी की तो जरूरत तुम्हें भी है। तो हम दोनों साथ में चले। एनीवेज ऐसे करते करते 1-2 हफ्ते निकल जाते हैं। 1-2 हफ्ते के बाद स्टार्ट होती है लाइफ स्किल। एंड मैं फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड, थर्ड एंड फोर्थ वाज लाइफ स्किल पीरियड। फर्स्ट एंड सेकंड वाज जस्ट रैंडम सब्जेक्ट्स। एनीवेज तो फर्स्ट पीरियड में मैं अपने सारे दोस्तों को बोल रहा हूँ कि भाई आई एम सो एक्साइटेड, इट वुड बी सो फन। डिजास्टर मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, मैं वांडा बन जाऊंगा, मेरे हाथों में जादू की शक्तियां आ जाएंगी कि मैं ऐसे करके ना सुनामी को रोक लूंगा, अर्थक्वेक को रोक लूंगा, सब कुछ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं हूँ। We ended the class and then there is the teacher and उसका एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि she doesn't wanna be there। उसके एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि उसको उल्टी आने वाली है, उसका पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन। मतलब आई एम नॉट इवन सेइंग दैट बिकॉज आई डोंट लाइक द टीचर बट आई एम सेइंग बिकॉज दैट इज द ट्रूथ। तो मैं अंदर गया एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन। तो मैंने ये सोचा यार शिट, यहाँ तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो वो टीचर मेरे को देख के बड़ी खुश हो गई क्योंकि उसको लग रहा है कि कोई और तो आएगा नहीं क्योंकि एवरीवन एल्स न्यू हर बट मेरा उसके साथ सबसे पहला इंटरेक्शन वही था। तो शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी स्टार्टेड लाइक प्रेजिंग मी एंड शी वाज लाइक ओ तुम सबसे ज्यादा समझदार इंसान हो जो आ गए हो यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक मैं तो पागल ही हो गया। मैं मुझे को थोड़ी सी तारीफ करे तो मुझे तो बहुत ही मजा आ जाती क्योंकि कभी किसी ने तारीफ करी ही नहीं है मेरी। एंड देन बाकी के बच्चे आने लग गए तो मैं आगे पीछे बातें करने लग गया उनसे एंड ऑल दैट। तो पता नहीं उसने कहाँ से क्या बोला बट शी गेट्स सो मैड दैट शी स्टार्ट्स yelling at everyone and then and it's not like she's yelling for like a minute, she goes off for a good 5 to 10 minutes and she's yelling. And mind you, this is the first time I have met this teacher and she is doing that. तो मुझे तो ऑलरेडी लग रहा था कि भाई ये जो वेडनेसडे में हाइट वाला सीन ही था वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हाइट के सामने बैठा हूँ। मेरी फटके 74 हो गई थी। आई वाज लाइक यार मैंने ये क्यों ही ले लिया क्लब। तो मैंने बाकी लोगों से पूछा कि उन्होंने क्यों लिया है क्लब एंड बाकी लोगों ने मुझे बोला कि उन्होंने चूज नहीं किया था कोई सा भी क्लब लेने के लिए। तो उनके टीचर ने उनको यही इसी क्लब में भेज दिया बिकॉज दिस वाज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर ऑल ऑफ देम। नाउ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग इज दैट दिस वाज माय चॉइस, दिस वाज नॉट माय लास्ट रिजॉर्ट। तो meanwhile I am there by choice while I could have gone anywhere. These guys are here because they're forced to be here. What the fuck? Anyways, मैं तो उसी ना मुझे समझ आना चाहिए था कि भाई इससे बड़ा रेड फ्लैग तो हो ही नहीं सकता है। तो उन सबसे बातें वगैरह की एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है whatever. I still believe in my dream of saving a cute guy from a disaster and then he'll marry me because उसके अलावा मेरा कोई सपने है ही नहीं। मैं डिज्नी और बारबी देखते हुए बड़ा हुआ हूँ तो all I want from my life is getting married to a cute guy। एक हफ्ते के बाद ये स्कूल वालों का क्रिएटिव आइडिया आया कि भाई इतने सारे हमने जो क्लब्स बनाए हैं दे वुड बी नथिंग अगर हम उनको कुछ देंगे नहीं करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो डिजास्टर करने लगेंगे, वो अर्थक्वेक बना लेंगे। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेंट द डिजास्टर। स्कूल वालों को बहुत मजा आता है कंपटीशन करवाने में क्योंकि उनके पास ये जो फ्री का टाइम होता है ना वो यही करते हैं कि ना
बच्चों को आपस में लड़वा लो, क्योंकि घर पे तो माँ बाप अच्छे से कंपटीशन नहीं करते हैं ना हमारे कजिन्स के साथ, पड़ोस वाले शर्मा अंकल के बेटे के साथ स्कूल में करते हैं कंपटीशन। तो ये वाला कंपटीशन वाज कि हम कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट लोड़ा लसन पता नहीं क्या बना के लेके जाएंगे, एंड वी वर लाइक फाइन। टीचर ने 3-4 ग्रुप डिवाइड करे और एक ग्रुप में सारे के सारे चूतिए बंदे थे सिवाय मेरे, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम मी एंड आई एम वेरी स्मार्ट एंड दैट इज द फैक्ट, एंड आई टुक द लीड बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे बहुत मजा आता है कि अगर कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट का हो या कोई भी चीज हो, आई लाइक टू टेक द लीड, आई लाइक टू बी इन द पावर, आई वांट टू डू एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट। मैं उसमें से एक हूँ, एंड इफ यू hate me for that, hate me, but every single time I've done that, any group project, it has been wonderful. We have always gotten A+, जितना दिमाग नहीं है मेरे पास, A पे ही आके मेरा सीलिंग थप हो जाती है। तो मैंने चार्ट बनाना स्टार्ट किया। अब मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चार्ट बना के लेके गया पहली बार, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश था, एंड मैंने उसके लिए मतलब वो प्लास्टिक का कवर जिसके अंदर चार्ट डाल दो और वो खराब नहीं होगा, तो आई टेक इट टू द क्लास, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील कि वो बहुत ही खुश हो जाएगी, वो वापस इंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बातें कर रहा था तो शी गॉट रियली मैड एट मी, एंड मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन का तो बहुत ही ज्यादा चस्का है। मतलब अगर मुझे एक्सटर्नली कोई वैलिडेट ना करे तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, वो निकल के बाहर ना दूर भाग जाएंगे, मुझे तो उनके पीछे भागना पड़ेगा, बट मैं कैसे भागूंगा क्योंकि एट दैट टाइम आई वुड बी डेड। एनीवेज, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। देन व्हाट आई डिड इज मैं वो लेके गया चार्ट एंड मैंने टीचर को दिखाया, एंड द टीचर वाज लाइक ये क्या बनाया, और उसने वहां पे बैठे बैठे अपने रेड मार्कर से बिना मतलब शी वाज नॉट इवन कंसिडरेट, शी वाज नॉट इवन नाइस अबाउट इट, शी वाज सुपर विलन काइंड ऑफ पर्सन, एंड उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर्स थी हमारे स्कूल में, बट ओकेजन होता था ना मीन होने का, दैट वाज वेरी वैलिड। बट इसका सैड है भाई, बंदी ने सीधा अपने लाल पेन से सर्कल 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 ये बदल लो ये बदलो ये बदलो, और हम लोग भाई मैं इसी में बदल देता कुछ ना कुछ करके, मैं यहाँ तो छुटका सा पेपर चिपका देता उस पे वगैरह वगैरह, मैं इतनी सारा मैं वापस सब कुछ करूंगा। तो ये चीज तो देख के मेरी फट के वापस 74 हो गई थी, एंड ये चीज मुझे बहुत ही बुरी लगी, बिकॉज आई एम लाइक व्हाट द फक, मतलब आई ऑल्सो हैव अदर 6 to 7 सब्जेक्ट्स टू स्टडी, दिस इज ओनली अ लाइफ स्कूल स्टूपिड ग्रुप जिसका कोई भी फाइनल में वो नहीं स्कोर आएगा, तो मैं ये क्यों ही करूं, क्या ग्रेड मिलेगा मुझे, अगर सी भी मिला तो भाई बाहर में जाए, मुझे करना है। दूसरी बार मैं लेके गया एंड उसने फिर वो एक चीज की, आई वाज सो फकिंग लाइक मेरा जो पारा था वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो तो निकल ही गया था, वो पहुंच गया था मार्स में। आई वॉज सो अपसेट। और ये स्कूल की ना ये आदत होती है, स्कूल की खून पीने की आदत होती है जैसे बुआओं की होती है, राइट। तो मैंने फिर तीसरी बार लेके गया और तीसरी बार भी इसने यही किया। मैं तो तीसरी बार में ना मैंने उसको बोला कि ना आपको तो सेटिस्फाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी लगती है, इसमें ये चीज है, इसमें वो चीज है, इसमें वो, और वो भी आप रेड पेन से कर रहे हो, तो मैं घर पे जाके आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन। तो व्हाट द हेक, मैंने व्हाट द हेक तो नहीं बोला, बट आई सेड एवरीथिंग, यही चीज। एंड टीचर के तो भाई ये भाई इसने कैसे बोल दिया, ऑल्दो आई डाउट कि उसकी आर्ग्यूमेंट नहीं होती है लोगों से, मुझे तो लगता है उसकी हर दूसरे बंदे से आर्ग्यूमेंट होती होगी स्कूल के अंदर, शी वाज फेमस फॉर दैट। एंड तो मैंने क्या किया, तो मैंने ये चीज बोली एंड वो बंदी बोलती यू आर सच अ स्टूपिड बॉय, यू आर मेकिंग दीज थिंग्स, एंड आपको क्या लग रहा है मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लूंगी, कुछ भी आप लेकर आओगे, गंदा बंदा जो भी आपने इनकरेक्ट चीजें रखी हुई है, यू थिंक आई विल जस्ट अप्रूव इट। एंड आई वाज लाइक आई डिडंट से एनीथिंग, and I was like, if you think that is so incorrect and whatnot, why are you only putting a circle? भाई उसके अंदर लिखो भी तो सही, फीडबैक ढंग के तरीके से भी तो लिखो कि ये गलत है, add this, add that, deduct this, deduct that, do this, da da da. मतलब if you, so one thing I don't like about Indian teachers is they feel that they are above everyone else. मतलब हमारे इंडिया में हम गुरु को देवता बोलते हैं, राइट, बट अगर गुरु ऐसे हो छात्र क्या करेंगे, छात्र के पास कोई ऑप्शन है, इस छात्र के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैं घर जाता हूँ और मैं वापस से बनाता हूँ, मेरी मम्मी आती है, मम्मी ने मुझे ऑलरेडी पिछले 4 हफ्तों से देखा कि मैं कुछ ना कुछ सेम प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ अलग कर रहा हूँ हमेशा, एंड शी इज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। तो माय मॉम वाज डिफेंसिव एंड शी गॉट वेरी अपसेट फैक्ट कि मेरी टीचर को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, या तो गिव मी अ गुड फीडबैक सो आई कैन फॉलो इट, आई एम नॉट डम, आई एम इन 8th grade, राइट। तो इन 8th grade you are able to follow every single feedback, you are able to do it, obviously if I have enough brain cells to do this, then I have enough brain cells to correct everything. And so my mom gets super mad and then she's like, you know what, तेरी टीचर को ये वाला भी पसंद नहीं आता ना, don't do it, and अगर कोई तुझे कुछ बोलेगा तो let me know। तो मैं अगले हफ्ते लेके जाता हूँ and I like मैं पटक के रखता हूँ उसके आगे अपना प्रोजेक्ट, एंड वो मुझे देखती है और वो कुछ ना कुछ बकवास करी थी, मैंने तो उसको अपने सबकॉन्शियस से हटा ही दिया है, मुझे भी याद नहीं है उसने क्या बोला, बट कुछ बकवास करी थी। एंड आई वाज लाइक कि मैम अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो somebody else can do it, I am not doing it। in fact
माई ग्रुप विल नॉट डू इट, somebody else can do it। तो उसने मुझसे बहुत बहस करी, मैं भी चुप रहने में से तो हूं नहीं, तो मैंने भी बहुत ज्यादा बहस करी। एट द एंड ऑफ द डे शी एक्सेप्टेड इट, एंड इवन दो शी डिडंट लाइक इट, क्योंकि उसको ये भी पसंद नहीं आया। भाई 5वीं बार में तुझे पसंद नहीं आ रहा तो भाई गलती मेरी नहीं, समथिंग इज रॉन्ग इन योर आई, मे बी यू नीड टू गेट अ सर्जरी डन। सो शी एक्सेप्टेड इट, बट वहां से हमारी जूत पतंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब वी वर enemies to each other। I was in 8th grade, right? To 9, 10th, 11th, 12th, I had to face her until 10th grade, and she would always look at me like side eye देगी वो मुझे, या ऐसे मुंह बना लेगी मुझे देख के, या जब भी मेरी क्लास में वो सप्लीमेंट्री टीचर बनकर आती थी तो मुझे स्टूपिड बॉय बोलती थी। इनफैक्ट 12th ग्रेड में एक बार मुझे याद है वो मेरी क्लास में आई थी एज अ सप्लीमेंट टीचर, वो हमें पढ़ा नहीं रही थी बिकॉज शी डजंट टीच 12th ग्रेड। तो उसने मुझे सीधा एक चीज बोली, दिस स्टूपिड बॉय इज इन दिस क्लास, एंड आई वाज लाइक व्हाट द एक्चुअल फक। तो मैंने ऑब्वियसली उनके साथ आर्ग्यू की, बट दैट वाज माय एक्सपीरियंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ thumbs up, and if you want to see more of this face, subscribe this channel, and I'll see you in my next video. Bye.